Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. So today we discuss about liquidity. तो बिलीव मी, आज के लेक्चर में आई नो कि सबसे ज़्यादा जो अगर डिफ़िकल्टी आ रही है आजकल लोगों को ये ट्रेडिंग में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, जिसमें भी, तो वो सबसे ज़्यादा है लिक्विडिटी को फाइंड करना कि लिक्विडिटी किस तरह फाइंड करते हैं एंड आखिर लिक्विडिटी होती क्या है और कहाँ-कहाँ पे होती है लिक्विडिटी। तो आज मैं आपको डिटेल ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ कि ये आखिर लिक्विडिटी है क्या और हमें किन किन पॉइंट पर देखना चाहिए एंड ये आखिर इंड्यूसमेंट क्या है। ये लिक्विडिटी और जैसे आप कहते हैं खासतर इंड्यूसमेंट, तो इंड्यूसमेंट इज द मेन पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिक्विडिटी। तो सबसे पहले तो लिक्विडिटी, किसी भी लिक्विडिटी को फाइंड करने के लिए लाजिम है कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मीन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ओवरऑल आप सेलर हैं या ओवरऑल आप बायर हैं। ये तो नहीं कि मैं मिसाल दूँ कि आपके पास यहाँ से ऐसे सेल आ रही है मार्केट और छोटे से यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक के मार्केट ऊपर गई और आप यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ से ट्रेड कर लें बाय के लिए। नहीं, यही आपका सबसे बड़ा मसला बनता है, यही आपका सबसे बड़ा इशू बनता है कि आप लोग वो कर देते हैं, अपोज़िट टू द ट्रेंड चले जाते हैं। तो हमेशा याद रखें, अगर आप ओवरऑल आप सेलर हैं, तो कोशिश करें कि जब बाय साइड की लिक्विडिटी क्लीन हो तो तभी ट्रेड प्ले करें। और अगर आप ओवरऑल आप क्या कहते हैं बायर हैं, तो कोशिश करें कि सेल साइड की जब लिक्विडिटी क्लीन हो तो तब ट्रेड प्ले करें। तो आपको मैं जस्ट यहाँ पे पहले दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं लाइव चार्ट में और आपको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। बिलीव मी, ये पूरी वीडियो आप देख लें, इसको आप प्रैक्टिस कर लें, तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद आपकी कोई भी लिक्विडिटी की भी किसी तरह का भी कोई सवाल बाकी रहेगा। मेन बात ये है कि आप जस्ट वीडियो को देखते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको मुश्किलात पेश आती हैं। तो देखने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से समझो कि हम आए लो, आई उसके बाद लोअर लो और उसके बाद आपके पास ये इस तरह का सीन बना। अब आपके पास मार्केट यहाँ से जब सेल आई तो आपके पास यहाँ से मार्केट ने इक्वल टॉप लगा दिए, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं डबल टॉप। अब रिटेलर की नज़र में ये आपके पास एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल है। वो अब क्या करेगा, यहाँ से जब जाएगी मार्केट तो यहाँ से वो सेल का सोचेगा, लेकिन हमारी नज़र में यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी है। हमेशा याद रखें, जहाँ पर भी डबल टॉप, ट्रिपल टॉप हो, हमेशा याद रखा करें कि वहाँ की लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। वहाँ पे जब तक लिक्विडिटी क्लीन ना हो, वहाँ की लिक्विडिटी जब तक ना उठाई जाए, तब तक वहाँ से ट्रेड प्ले ना करें। अब जब यहाँ से मार्केट वापस आ रही होगी तो एक रिटेलर के लिए ये सपोर्ट है, यहाँ से वो बाय ट्राई करेगा। क्यों यहाँ से बाय ट्राई करेगा? क्योंकि यहाँ से मार्केट जब बाय गई, काफ़ी ऊपर तक गई, तो वो समझेगा कि यार मेरे लिए यहाँ से एक सपोर्ट है। यहाँ से जब मार्केट वापस आएगी उसके लिए एक सपोर्ट है, उसके लिए ये ऑर्डर ब्लॉक है, समझो कि उसके लिए एक डिमांड जोन है या कोई भी चीज़ है, ठीक है? आपने एज अ रिटेलर और एज अ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जेहन में रख के ये वीडियो वॉच करनी है। मीन वो यहाँ से सोचेगा कि उसके लिए एक बाइंग लेवल है। मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगी, क्यों यहाँ से दोबारा मार्केट ने ज़रूर बाय जाना है। ज़रूर का मतलब होता है 80 टू 90 85%, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में, क्रिप्टो फॉरेक्स में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। तो वो यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार यहाँ से मेरे लिए एक सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगी तो वो यहाँ से बाय ट्राई करेगा। इस लेवल से वो बाय को ट्राई करेगा, बाय प्ले करेगा। क्यों? उसके लिए ये एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन ओवरऑल आपके पास क्या होगा, मार्केट जब यहाँ से थोड़ा-सा बाय जाएगी और फिर दोबारा यहाँ से नीचे आ जाएगी। क्यों? अब जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा, लाज़िम बात है, अगर जिन लोगों ने, कुछ लोग तो होते हैं एसएल ही नहीं रखते, ठीक है? लेकिन 90% ऑफ द ट्रेडर एसएल लगाते हैं, तो एसएल क्या करेंगे, यहाँ से बाय किया तो यहाँ से थोड़ा-सा नीचे वो एसएल रख देंगे, ठीक है? ये हो गया लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का आपको मैं मेन मकसद बता दूं, जो कि शुरू में, सॉरी टू से, आई थिंक मैं बोलना भूल गया। लिक्विडिटी का मेन मकसद होता है ट्रैप। ट्रैप को लिक्विडिटी कहते हैं। इन सिंपल वर्ड आपको बताऊं तो ये जो ट्रैप होता है, मीन बायर को सेलर में कन्वर्ट करना, सेलर को बायर में कन्वर्ट करना। ये जो कन्वर्ट करना होता है, मीन बायर को भी डराना और सेलर को भी डराना, एसएल हंटिंग करना, एसएल ट्रैप होना, ये सारे होती है लिक्विडिटी। ठीक हो गया? तो जो रिटेलर की लिक्विडिटी होती है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, मार्केट के एल्गोरिथम का वो टारगेट होता है कि उनको ट्रैप करें। अब यहाँ से जब एक तो ये हो गया कि आपके पास यहाँ से ये हो गई लिक्विडिटी क्लीन, ठीक है? जैसे वो अगर यहाँ से बाय करेगा ना इस लेवल पे, ठीक है? तो लाज़िम बात है उसका एसएल यहाँ पे नीचे कहीं होगा ना, तो मार्केट यहाँ से थोड़ी-सी बाय जाएगी, यहाँ से मीन यहाँ से एक्टिव होने के बाद यहाँ से बाय जाएगी और फिर यहाँ से दोबारा तकरीबन सेल
आ जाएगी। क्यों सेल आएगी? क्योंकि पता है मार्केट को, स्मार्ट मनी को, कि उनके लिए ये एक ऐसा सपोर्ट है, वहाँ से जहाँ से वो बाय करेंगे मार्केट उनके एसएल उड़ाएगी और दोबारा बाय जाएगी। दूसरा, 2 तरह के ट्रेडर होते हैं, दूसरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर। ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करेंगे? इस लेवल से नीचे, ये जो उनके पास सपोर्ट है, इससे नीचे उनके पड़े होंगे यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे सेल स्टॉप्स, मीन जैसे ही मार्केट इनसे नीचे आए तो उनकी सेल ट्रेड एक्टिव हो जाए, तो जैसे ही जहाँ पे मार्केट आएगी उनके सेल भी एक्टिव हो जाएंगे। तो उसके बाद तीसरे एक तरह के होते हैं ट्रेडर, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पर ट्रेड करने वाले। मीन ये लेवल ब्रेक हुआ है, मार्केट जब यहाँ से बाय जाएगी, मीन यहाँ से ब्रेक करने का बाय जाएगी, ये उनके पास एक पहले जो सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस, वो यहाँ से सेल ट्रेड प्ले करेंगे। तो अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं किस तरह मार्केट ऐसी जगहों पे ट्रैप करती है। मीन जिन लोगों ने यहाँ से बाय लिमिट लगाए उनके भी एसएल, जिन लोगों ने सेल स्टॉप लगाए उनके भी एसएल, जिन लोगों ने यहाँ पे मीन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस से दोबारा सेल ट्राई की उनके भी एसएल। तो इस तरह मार्केट ने सबके बायर को सेलर में कन्वर्ट किया, सेलर को बायर में कन्वर्ट किया, तमाम लोगों के एसएल उठा के दोबारा मार्केट उसी तरफ जाएगी जिस तरफ उसने जाना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस हद तक, इस लेवल तक समझ आ चुकी होगी। तो उसके बाद ओवरऑल हम सेलर हैं तो हम कोशिश करें ना कि जब बाय साइड की लिक्विडिटी क्लीन हो तो उस वक्त हम ट्रेड प्ले करें। तो भाई ये आपके पास इक्वल हाइज थे ना, तो आप एक्सपेक्ट करें ना कि यहाँ तक मार्केट जाएगी जाएगी। जब यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ट्रैप होने के बाद, अब ये आपको पता है, आप भी बेसिक से गुजर के आए होंगे या अभी तक आप बेसिक में हैं, तो आपके लिए ये एक आपको ने पढ़ा होगा कि आप कहते हैं लोग जी ये आपके पास एक डबल टॉप है, ठीक है। तो यही डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम तो हमारी वजह बनते हैं उसकी नाकामी के। आपको लोग कहते हैं कि यहाँ से आप यहाँ से आप ट्रेड प्ले कर दें और इससे ऊपर थोड़ा सा ऐसा रख दें। क्या होगा, जिन लोगों के मीन ये डबल टॉप समझ के जिन लोगों ने यहाँ से सेल ट्राई की होगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, इससे कहते हैं एसएल हंटिंग, इससे कहते हैं ट्रैप, इसे कहते हैं स्मार्ट मनी ट्रैप, इससे कहते हैं मेन चीज है लिक्विडिटी। ठीक हो गया। मीन मार्केट जहां से ऊपर जाएगी, ये जो इक्वल हाइज है आपके पास, यहाँ से लिक्विडिटी ट्रैप करेगी आप तमाम लोगों को, एंड देन दोबारा मार्केट, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड सेल का है, तो दोबारा मार्केट आएगी सेल साइड ही की तरफ। तो ये मेन चीज होती है जो कि आपको जरूर समझनी चाहिए। मेरी बात याद रखें, जहां पे भी डबल टॉप, डबल बॉटम हो, फिर दोबारा सुन लें, जहां पर भी डबल टॉप, डबल बॉटम हो, तो भाई जब तक जितना भी अच्छा उनके पास फेयर वैल्यू गैप हो, जितना भी अच्छा उनके पास ऑर्डर ब्लॉक हो, जितने भी अच्छा वहां से ट्रेडेबल एरिया हो, जब तक डबल टॉप या डबल बॉटम की लिक्विडिटी स्वीप ना हो, लिक्विडिटी क्लीन ना हो, आप कभी भी ट्रेड प्ले ना किया करें। अब मीन आपके पास ये एक डबल टॉप है, तो यहाँ से जब इसकी लिक्विडिटी क्लीन हो तभी आप ट्रेड प्ले करें। तो अब ट्रेड किस तरह प्ले करनी है वो बहुत बार मैं डिटेल में एक्सप्लेन वीडियोस बना चुका हूँ, आप पीछे देख सकते हैं। M1 के स्ट्रक्चरल शिफ्ट का वेट करें, मीन के ये लिक्विडिटी ट्रैप हुई है तो इस तरह M1 में स्ट्रक्चरल शिफ्ट का वेट करें, मीन 1 2 3 सेल साइड की तरफ होने दें M1 या M3 या M5 में, और फिर वहां से आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड भी प्ले कर सकते हैं लिक्विडिटी क्लीन होने पर। ओवरऑल आपके बायास क्लियर होने चाहिए। अब दोबारा मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से लो हाई और उसके बाद मार्केट ये लो बनाएगी, मीन पिछला वो जो वाला एरिया इसको ब्रेक कर देगी, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये एक बात जो कि अक्सर लोग बहुत ज्यादा इसमें गलती करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यार याद रखें ना, अगर थोड़ी सी कंसेप्चुअल बात है, जरा ध्यान से सुनेगा। अगर मार्केट किसी किसी पिछले ऑर्डर ब्लॉक, किसी फेयर वैल्यू गैप या किसी लिक्विडिटी एरिया की उठा के ना, उसकी लिक्विडिटी उठा के आ रही हो, मीन ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी लिक्विडिटी उठा के आ रही है, तो अब आपने बाय ट्रेड सेल की प्ले कहाँ करनी है, पहले रिट्रेसमेंट से। सेल्ड है ना, तो पहली रिट्रेसमेंट जो बाय साइड की तरफ जाए, जैसे कि ये पहली बाय साइड की तरफ रिट्रेसमेंट है, उसके बाद यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट हो सकती है, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट हो सकती है, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट हो सकती है, मीन 3 से 4 बाय साइड की तरफ रिट्रेसमेंट हो सकते हैं। मीन ये बहुत ज्यादा मेरे पास सवाल आता है कि जी कौन सी रिट्रेसमेंट से ट्रेड प्ले करें, तो भाई ये ऊपर की किसी मैं फर्ज करता हूँ ये डबल टॉप है और मैं फर्ज करता हूँ ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, इसकी मार्केट लिक्विडिटी उठा के आ रही है, तो अब हाईली चांसेस होंगे कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी तक नहीं जाएगी, बल्कि मार्केट ये लो हाई, उसके बाद ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और उसके बाद ये लोअर लो। समझो कि 3 4 मार्केट ने लिक्विडिटी प्ले की है, या कम से कम एक ही लिक्विडिटी है। तो अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये जो मार्केट ने लो और पहली दफा जो बाय साइड की तरफ रिट्रेसमेंट लगी है, ये वाला अब आपका टारगेट होना चाहिए। मीन अब मार्केट इसकी लिक्विडिटी को उठाएगी तो मैं दोबारा सेल ट्रेड प्ले करूंगा।
ठीक हो गया? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात भी कुछ हद तक समझ आ चुकी होगी। मैंने कहा है मैं आज आपको डिटेल्ड बताऊँगा जो-जो भी शक्ल बनती है लिक्विडिटी की, आपने बस गौर से देखना है, इसको प्रैक्टिस करना है। मीन दोबारा बता दूँ, मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को पिक करेगी, जैसे ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? तो ऑर्डर ब्लॉक या कोई फेयर वैल्यू गैप से आएगी वापस, या फिर कोई ये जैसे इसी डबल टॉप की समझिए कि लिक्विडिटी क्लीन हो गया है। तो भाई अब आप कहेंगे कि यार यहाँ पे दोबारा क्या मार्केट लिक्विडिटी इसकी भी पिक करने जाएगी या नहीं जाएगी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो भाई याद रखें, अगर किसी लेवल की मार्केट लिक्विडिटी पिक करके आ रही है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट दोबारा उसकी लिक्विडिटी को पिक करे। अब आपके पास इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया कौन सा है? पहली रिट्रेसमेंट बाय साइड की तरफ, ठीक है? पहली रिट्रेसमेंट कौन सी है? ये लो, ये हाई, और उसके बाद ये लोअर लो। बेशक इधर और भी रिट्रेसमेंट हो पड़ी, मीन यहाँ पे एक और भी रिट्रेसमेंट थी, यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट थी। तो आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा? पहली पहली जहां से रिट्रेसमेंट हुई होगी ना, आपने वहां से ट्रेड प्ले करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफी हद तक ये बात मेरी समझ आ चुकी होगी। मीन के पहली रिट्रेसमेंट जो होगी आपने वहां से ट्रेड प्ले करनी है। और दोबारा आपका टारगेट कौन सा होना चाहिए? पहला ये टारगेट लेवल, ये वाला जो कि बाय साइड की तरह, यानी कि आप सेल साइड की तरफ रिट्रेसमेंट हो गया। नहीं तो ओवरऑल जहां से लग के ये मार्केट आई हो, क्योंकि ये आपके पास लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, तो आपका मेन टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए। मीन जहां से लग के मार्केट फुल एक बाय साइड की तरफ गई हो। तो होप सो कि ये इस शक्ल में आपको, मैं जो इसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट पे भी चल के दिखाता हूँ। मैं होप सो कि आपको बहुत हद तक ये बात समझ आ चुकी होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। मेन बात ये है, जहां पर भी डबल टॉप आप देखें, जहां पर भी डबल बॉटम आप देखें, सिंपल है दैट। मैं आपको इंट्राडे की मिसाल देता हूँ। M15 या M5 आपके पास इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है। ओवरऑल आप सेलर हैं, ठीक है? आप जैसे यही पीछे जाके बैक टेस्ट कर लीजिएगा जो बात मैं बता रहा हूँ। ओवरऑल आप सेलर हैं। M5 में मार्केट ने डबल टॉप क्रिएट किया। M5 में डेली में, सॉरी किसी भी पेयर में, मैं पेयर को स्पेसिफिक नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक यूरो यूएसडी ले लेता हूँ। यूरो यूएसडी में ओवरऑल आप सेलर हैं। और मार्केट ने जस्ट इस तरह आपके पास ये यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट किया और मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। तो भाई आप एक्सपेक्ट करें ना आपके, जब भाई मैं उस वक्त ट्रेड सेल की प्ले करूंगा, क्योंकि मार्केट डबल टॉप क्रिएट करके आ रही है। जब मार्केट यहाँ से डबल टॉप की लिक्विडिटी लेगी तभी मैं सेल ट्रेड प्ले करूंगा। ओवरऑल आप सेलर, ओवरऑल आप बायर हैं। मार्केट नीचे डबल बॉटम बना के ऊपर जा रही है, तो भाई आप एक्सपेक्ट करें ना कि उस डे में मार्केट जब नीचे आएगी, हाँ सिंगल, जब सिंगल लेग लगा के ना मार्केट जाती है, तो उसके इतने हैवी चांसेस नहीं होते कि मार्केट इस तक लाजमी आएगी। लेकिन अगर मार्केट जहां पर भी आप डबल टॉप या डबल बॉटम देख लें, तो भाई एक्सपेक्ट किया करें ना, वहां तक ट्रेड प्ले ना किया करें जब तक डबल बॉटम और डबल टॉप की लिक्विडिटी प्ले ना हो जाए। तो मेन बात ये थी। दूसरा, टू द ट्रेंड हमेशा ऑर्डर ब्लॉक वो मार्क किया करें, हमेशा लिक्विडिटी एरिया वो इंपॉर्टेंट होता है जो टू द ट्रेंड हो। आप ये जैसा कि आपने सपोर्ट मार्क कर लिया, आपने डिमांड एरिया मार्क कर लिया, आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, मार्केट थोड़ा सा यहाँ रिट्रेस होगी और इसको ब्रेक कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि आपका डायरेक्शन गलत थी, आपकी ओवरऑल डायरेक्शन सेल थी। मे बी मार्केट यहाँ से ब्रेक करके यहाँ तक आए, या मे बी मार्केट यहाँ से काफ़ी नीचे भी आ जाए। मीन हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी आ जाए। तो मेन बात ये है कि हमेशा ट्रेंड हमारा सेल का है, तो कोशिश ये करें तो बाय साइड, बाय के इस तरफ जो ऑर्डर ब्लॉक हो इस तरफ उसको मार्क किया करें, इस तरफ जो एफवीजी हो उसको मार्क किया करें और उसको प्ले किया करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि टू द ट्रेंड रहा करें। तो ये आपके पास थी एक स्लाइड। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे। अब आती है बात इंड्यूसमेंट की, कि आपके पास इंड्यूसमेंट कौन सी होती है। इंड्यूसमेंट तो आपके पास वो एक शक्ल थी। इसके बाद हम चलते हैं जस्ट लाइव चार्ट पे। आपने ध्यान से देखना, अब मार्केट जब हाई लगा के ये लो लगा है ना, उसके बाद मार्केट यहाँ से हाई जाए, ठीक है? तो भाई ये जो पहला लो लगा के मार्केट जाती है, इससे कहते हैं इंड्यूसमेंट। हमेशा के लिए याद रखने, पहले मैं काफी दफा कई वीडियोस में आपको ये डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ इंड्यूसमेंट क्या होती है। मीन ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये जो नीचे लगा पड़ा है, ठीक है? लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आ सकी। मीन मार्केट ने ये एक लो लगाया, इसको टच नहीं कर सकी, मार्केट यहाँ से बाय चली गई। तो भाई अब ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। अब जब यहाँ से मार्केट नीचे आए इस लेवल से, तो अब आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा होगी। क्यों? आपके पास मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दिया। सिंपल एज दैट। इंड्यूसमेंट वो होती है, मीन कोई आपके पास ये जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट, यानी कि आपके पास ओवरऑल बायर है, ठीक है? आपके पास ये बाय का ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मार्केट जब यहाँ से रिट्रेसमेंट करे, तो ये जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है इसको मार्केट टच नहीं कर सके और दोबारा बाय चली जाए,
ठीक है? तो आपको मैं लाइव चार्ट पे भी बाद में जाके डिटेल से दिखाता हूँ, आपको क्लियर कट समझ। तो अब आप भाई इसको यहाँ से मार्क करके रख दिया करें कि भाई ये आपके पास यहाँ से इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई है। आप दोबारा जब मार्केट यहाँ से आएगी, ये इंड्यूसमेंट लेगी, तो ये मेरा आप जो ऑर्डर ब्लॉक है, अब इसकी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये आपके पास पहला। दूसरा आपके पास है ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। मीन आपके पास मार्केट ने ये हाई गई, उसके बाद एक समझो कि आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। ओके ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। तो भाई मार्केट ने एक ये होती है हॉरिजॉन्टल और ये होती है डायगोनल। सॉरी मैं भूल रहा हूँ, सिंपल है दैट ये कह दें कि ये एज अ सीधी लाइन होती है और ये आपके पास एज अ ट्रेंड लाइन शक्ल में होती है। तो मीन ट्रेंड लाइन शक्ल में लिक्विडिटी इस तरह होती है। मीन आपके पास ये वाला कोई ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से एक हाई लगाया, लो, और इस तरह ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी क्रिएट की। और लेकिन इस अपने ऑर्डर ब्लॉक को मैं सिंपल है ऑर्डर ब्लॉक कह रहा हूँ, कोई लिक्विडिटी एरिया भी हो सकता है, कोई फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, कोई ब्रेकर ब्लॉक भी हो सकता है, बट सिंपल है दैट हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट इस तरह ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी क्रिएट करती है, लेकिन इस लेवल को अचीव नहीं कर सकी। तो अब हाई चांसेस हैं भाई मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगी तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा होगी। क्यों एक्यूरेसी ज्यादा होगी? क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर चुकी है। ये देखें, ये हाई लो, हायर हाई हायर लो, तो ये नीचे भी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, ऊपर भी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। तो मेन ओवरऑल आप बायर हैं तो मेन टारगेट आपका सेल साइड की लिक्विडिटी होना चाहिए। मीन मुझे अच्छी ट्रेड कहाँ से मिलेगी? जब मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी को, यानी कि सेल साइड की लिक्विडिटी को प्ले करेगी, सेल साइड की लिक्विडिटी को क्लीन करेगी। तो ये आपके पास ट्रेंड लाइन की दूसरी लिक्विडिटी होती है, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन की, दूसरी होती है आपके पास ट्रेंड लाइन की। ठीक हो गया। तो अब जब जो आपके पास ये वाला लेवल होगा, इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा होगी आपके पास। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ से लिक्विडिटी बन चुकी है और लिक्विडिटी क्लीन हो चुकी है। लास्ट में आपके पास होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वो होता है डबल टॉप और डबल बॉटम। ये जो इस तरह का आपके पास सीन बने, तो ये मैं कहता हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी वाला आपके पास सेटअप होता है। क्यों? मार्केट ने ये एक हाई लगाया, लो, उसके बाद हायर हाई नहीं लगाया, बल्कि ऊपर डबल टॉप बनाया और नीचे आई यहाँ से डबल बॉटम क्रिएट किया। ठीक हो गया। जब ये मार्केट यहाँ से डबल बॉटम किसी ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर क्रिएट करती है, तो भाई अब हाई चांसेस हैं कि मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगी, नीचे, तो आपको यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आपके पास नीचे ये लिक्विडिटी पेंडिंग है। मैंने आपको कहा है कि जहां पर भी डबल टॉप या डबल बॉटम की लिक्विडिटी अभी तक पेंडिंग हो, जहां पर ये वाली लिक्विडिटी हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। तो अब जब मार्केट यहाँ से सेल आए इस लेवल से, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले मार्केट ने ये आपके पास डबल बॉटम की लिक्विडिटी क्रिएट की है। तो ये थी आपके पास कुछ लिक्विडिटी की शक्ल, जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरा ये, अब हम चलते हैं लाइव चार्ट पे और इसको देखते हैं। ये आप दोबारा यहाँ से देख लें। मीन एक तो होती है सिंगल लेग की, दूसरा होती है आपके पास ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, और तीसरा होती है आपके पास डबल टॉप और डबल बॉटम की लिक्विडिटी। तो ये चार्ट है EURD H1 का। जस्ट चलते हैं डेली में और मैं आपको यहाँ पे जस्ट रीड करके दिखाता हूँ। वो सिंपल है दैट, आप यहाँ से देखें, जब आप यहाँ से सेल आ रहे थे, ठीक हो गया, तो ये समझो कि यहाँ से सेल आते हुए हम इसको रीड करते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से अब आपने इसको देखना है प्रॉपर तौर पे। तो मैं अब आपको दिखाऊं, जब मार्केट यहाँ से जब सेल आई ना, मार्केट ने ये वाला मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। कौन सा? ये वाला जो 22 का वाली कैंडल है, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक लेवल है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो भाई मार्केट ने पहले इंड्यूसमेंट क्रिएट की, देन ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर गई। कैसे? मार्केट ने ये देखें, ये एक लो लगाया, तो इससे बाय जाते हुए मार्केट ने एक दफा ये हाई लगाया, ये लो, फिर ये हाई, और फिर ये एक लो लगाया।
तो भाई ये जो सेल साइड की तरफ ये एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि ये आपके पास दो प्रॉपर कैंडल हैं, जो रिट्रेसमेंट का रूल आपको पता है, दो कंजक्टिव कैंडल लग जाए या एक ही कैंडल लग जाए जो पिछली का लो ब्रेक कर दे। तो मैं अभी स्ट्रक्चर में नहीं जाना चाहता। तो ये आपके पास सिंपल है दैट एक प्रॉपर, ये आप इसको कह सकते हैं, ये दोनों आपके पास लिक्विडिटी एरियाज थे, इंड्यूसमेंट एरियाज थे। तो अब ये वाला जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक थे, ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक था। क्यों? मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया और उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी को पिक किया। ओके हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ से जब मार्केट सेल आ रही थी तो ये आपके पास मार्केट ने वो क्रिएट किया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक हो गया। ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। अब यहाँ पे देखें एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, शायद आपको मैं बताना भूल चुका हूँ, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं। देखिए ना, जिस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल की लिक्विडिटी नेक्स्ट कैंडल ने पिक कर ली हो, तो अब बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट उसकी लिक्विडिटी को दोबारा पिक करने जाएगी। आई थिंक मैंने आपको पहले ये बात बताई है। मीन आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये बाय की कैंडल है ना जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि सेलर है तो आपके पास बाय की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अब इसका हाई देखें तो नेक्स्ट ये जो ब्लैक कैंडल है, ब्लैक, इसने इसकी लिक्विडिटी को मार कर लिया है, सॉरी इसकी लिक्विडिटी को पिक कर लिया है। तो अब हाई चांसेस है, आप ध्यान में रखें कि भाई अब मार्केट इसकी, यानी ये जो वेक है ना, इसकी लिक्विडिटी को बहुत हैवी चांसेस होंगे। आप ध्यान में रख लें कि बस भाई अब लिक्विडिटी पिक हो चुकी है, अब इसकी लिक्विडिटी को मार्केट पिक करने नहीं जाएगी। ये वाली जो लिक्विडिटी है, क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मार्केट ये जो नेक्स्ट यानी कि सेल की कैंडल है ना, सेल कैंडल, इसने इसकी लिक्विड को पिक कर लिया। अगर ये जो बाय की कैंडल है ना, ये आपको ग्रीन जो बाय साइड की तरह दिखाई दे रही है, अगर इसकी लिक्विडिटी को पिक ना किया होता इस ब्लैक कैंडल ने, तो फिर भाई हाई चांसेस थे कि मार्केट पहले ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी लिक्विडिटी पिक करेगी एंड देन सेल आएगी। सिंपल, इन सिंपल वर्ड, जब तक, जब किसी ऑर्डर ब्लॉक की, ये मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि जस्ट डेली के टाइम फ्रेम से, डेली से लेकर M1 तक, M15, M5, H1, H4 सब पर सेम रूल फॉलो होगा। ठीक है। मीन अगर ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी नेक्स्ट कैंडल ने पिक कर लिया, तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट दोबारा उसकी लिक्विडिटी को पिक करने जाएगी। अगर नहीं की हुई हो तो फिर हैवी चांसेस होते हैं कि मार्केट पहले ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को पिक करेगी, देन सेल आएगी। मैं दोबारा ये बात दोहरा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब लिक्विडिटी पिक हो गई हो किसी ऑर्डर ब्लॉक की, तो फिर कम चांसेस होते हैं कि मार्केट दोबारा उसकी लिक्विडिटी पिक करने जाए। मीन अगर ये वीक यहाँ से नीचे होती इस कैंडल थे, तो अब भाई जहाँ से थे हम यहाँ से ट्रेड प्ले ना करते, बल्कि हम वेट करते कि पहले इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी पिक होगी, देन हम यहाँ से ट्रेड प्ले करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ से देखते हैं मार्केट, ये देखें ये लो आई ये हाई, ठीक है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट है। तो ये आपके पास भाई इंड्यूसमेंट है ना। मैंने आपको कहा है कि पहली जो आपके पास क्या कहते हैं, जो पहली एक बाय साइड की तरह मार्केट जाए, लेकिन ऊपर ऑर्डर ब्लॉक तक ना पहुंच सके, लेकिन दोबारा मार्केट यहाँ से नीचे आ गए, तो ये आपके पास एज इंड्यूसमेंट है ना, ये आपके पास एज लिक्विडिटी लेवल है ना। अब जब मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ने ये वाले यहाँ से इसकी लिक्विडिटी भी पिक की, मीन इंड्यूसमेंट क्रिएट जो की थी उसको फिल किया, एंड देन मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर गई। तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक था। ओके हो गया। अब दूसरी मेन बात जो मैं आपको कहता हूँ कि आप अपोजिट टू द ट्रेंड अगर ऑर्डर ब्लॉक मार कर लें, अगर मैं यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक मार कर लूँ, तो क्या ये मेरा सही होगा ऑर्डर ब्लॉक? बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि बेशक मार्केट ने बाय साइड की तरफ ब्रेक किया, लेकिन ओवरऑल सेलिंग प्रेशर है ना, ये लो हाई लोअर लो और ये यहाँ से हाई हो गया। लेकिन मैंने आपको कहा है कि जब तक मार्केट और जब मार्केट ट्रेंड चेंज करती है, तो जस्ट चेंज ऑफ करेक्टर जरूरी नहीं होता, वहां पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिले। मीन ये लो हाई लोअर लो, हायर लो, यहाँ से मार्केट हायर हाई करती दोबारा, तो फिर आपकी मार्केट प्रॉपर तौर पे बाय साइड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता। लेकिन जस्ट ये मार्केट ने लो हाई लोअर लो और यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर किया, तो अब इस ऑर्डर ब्लॉक से हाई चांसेस थे कि दोबारा मार्केट आपकी सेल साइड की तरफ आएगी। तो ये आपके पास इंड्यूसमेंट, ये आपके पास अगर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से आप मार्क करते तो आप बुरी तरह यहाँ से फेल हो सकते थे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल आप बाय सेलर हैं, तो आप भाई सिर्फ बुलिश बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की मार्क करें, आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क ना करें। ठीक हो गया। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, देखते हैं कि मार्केट इसको, लेकिन आई थिंक मार्केट इसको टच नहीं कर पाई, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था। सो डोंट वरी। अगर आप ओवरऑल यहाँ पे देखें तो मार्केट अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करती, तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक था। क्यों? मार्केट ने ये हाई लो, उसके बाद ये दोबारा आई, तो ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट की हुई थी। ये वाली आपके पास एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट लेवल था। ठीक हो गया। अब दोबारा यहाँ से देखें, मार्केट ने ये लो हाई और ये लोअर लो किया, तो अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक लेवल कौन सा है? अब आपके पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेवल है। ठीक हो गया। तो आपके पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेवल है। तो आप देखें भाई,
दोबारा मार्केट यहाँ से जब लो आई ना, तो लो के बाद मार्केट ने ये एक हाई लगाया, उसके बाद दोबारा ये लो गई। तो ये वाला हाई क्या है आपके पास? ये वाला जो हाई है ये आपके पास है इंड्यूसमेंट। ठीक हो गया? तो ये आपके पास एक इंड्यूसमेंट, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, दोबारा मार्केट ने वही ऑर्डर ब्लॉक अपने को ट्रैप किया एंड देन दोबारा मार्केट सेल साइड की तरफ आई। तो लास्ट वन ये देखें, ये आपके पास एक ऑर्डर, क्योंकि 4 कंसेक्टिव कैंडल हैं एंड इन चारों कैंडल में कोई भी सेल की कैंडल नहीं है, तो ये आपके पास एक फुल ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ये आपके पास वाहिद ऐसा सीन है जिसमें मार्केट ने कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं की। मीन मार्केट ये आपके पास एक सेल साइड की तरह रिट्रेसमेंट है, लेकिन मैं इसे इंड्यूसमेंट नहीं कहूंगा, क्योंकि ये आपके पास प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ना ही इसने पिछली सेल की कैंडल का लो लिया और ना ही यहाँ पे दो आपके पास कंसेक्टिव कैंडल हैं, तो ये आपके पास प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है। मार्केट जस्ट गई, अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप ट्रैप किया एंड देन दोबारा मार्केट सेल साइड की तरफ आ गई एंड अभी आप अगर देखें तो मार्केट ये सेल साइड से यहाँ से बाय साइड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अभी बाई साइड में दोबारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने वही इसे इसी तरह मैं आपको काफ़ी एग्जांपल दिखा चुका हूँ कि किस तरह आपने मीन आपके पास जब इंड्यूसमेंट क्रिएट हो तो किस तरह आपने एक ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड प्ले करनी है। तो ये इस तरह मीन आपके पास एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हो, ये इंड्यूसमेंट होती है आपके पास मीन पहले ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचने से पहले जो पहली रिट्रेसमेंट होती है, वहां से आप उससे आप कहते हैं इंड्यूसमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा। आपने सिंपल है दैट यही जो रूल है M5 M15 सब में प्लॉट करने हैं। तो कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बहुत सारी रहती है। अभी मैं चलता हूँ आपको जस्ट लाइव चार्ट पे। ये आपके पास एक एग्जांपल थी, बाकी सारी एग्जांपल इसकी देखते हैं। तो भाई आज यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ आपके पास गोल्ड में, ठीक है, ये आपके पास कौन सा चार्ट है? गोल्ड M15 का। तो मैं आपको इसीलिए इतनी ज़्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको आज के बाद कुछ भी लिक्विडिटी में मसला ना आए। तो अब अगर मैं यहाँ से जस्ट स्ट्रक्चर रीड करूँ, जस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया और मार्केट के पास लो कौन सा था? मार्केट के पास ये लो था, उसके बाद ये आपके पास एक हाई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है, ठीक है। इसको मैं हायर लो नहीं मानूंगा क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ इसकी स्पेसिफिक, ठीक है। तो अब जब मार्केट ने यहाँ से लो क्रिएट किया, ठीक है, ये वाला लो, ये प्रॉपर दो कैंडल नीचे क्लोज होंगे, तो ये चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ से हो गया। तो भाई अब आपने क्या करना है? अब आपने ऊपर वाले जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने हैं सेल साइड की तरफ आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट दोबारा हाई गई और यहाँ से मार्केट दोबारा लो आई। तो भाई ये आपके पास मार्केट ने सबसे पहले तो क्रिएट की इंड्यूसमेंट, ठीक है। मैं इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, ये आपके पास है इंड्यूसमेंट। क्यों? ऑर्डर ब्लॉक आपके पास कौन सा है? ऑर्डर ब्लॉक आपके पास ये है। ऑर्डर ब्लॉक को मैं टू द उस हमेशा याद रखें, ऑर्डर ब्लॉक को बॉडी मार्क किया करें, नॉट विक, ठीक है। अगर आप विक करते हैं तो आपकी मर्जी, बट मैं प्रीफर यही करूंगा कि जस्ट बॉडी को मार्क किया करें। इस तरह की जो विक हो जिस ऑर्डर ब्लॉक में, उसमें जस्ट बॉडीज को ही मार्क किया करें। तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है ना सेल साइड की तरफ आने के लिए। तो भाई ऑर्डर ब्लॉक ये जो बाई की कैंडल है, रूल याद रखने, ये नेक्स्ट सेल की कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को पिक कर लिया है, ये देखें। तो भाई अब हाई चांसेस हैं कि मार्केट जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक से वापस आ जाएगी। क्यों? मार्केट ने ये बाई साइड की लिक्विडिटी को क्लीन कर लिया। दूसरा, मार्केट ये लो हाई यहाँ पे एक यहाँ तक मीन नहीं जा सकी, एक दफा इंड्यूसमेंट क्रिएट की, दोबारा इंड्यूसमेंट क्रिएट की, देन थर्ड टाइम मार्केट गई और अपने ऑर्डर ब्लॉक एरिया को टच किया एंड देन मार्केट ने आपको यहाँ से एक अच्छी ट्रेड दी। तो एसएल कहाँ पे आपने रखना चाहिए? याद रखें, अगर आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर रहे हैं तो आप तकरीबन ऑर्डर ब्लॉक से 8 से 10 पिप ऊपर एसएल रखा करें, क्योंकि ये गोल्ड है। अगर करेंसी हो तो तकरीबन 6 से 7 पिप, क्योंकि अगर मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को मैनिपुलेट करने चली भी जाए, उस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को पिक करने चली भी जाए, तो आपका एसएल सेफ हो। सही हो गया। तो इसके बाद देखते हैं कि आपके पास नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था। तो भाई आपके पास नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये वाला लेवल था, ठीक है। ये जो कैंडल थी, ये ब्लैक कैंडल आपके पास ये थी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। तो भाई ये देखें नेक्स्ट सेल की कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को पिक कर लिया। तो अब हाई चांसेस थे कि आपके पास मार्केट इसकी लिक्विडिटी को पिक नहीं करेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है। तो अब इंड्यूसमेंट कहाँ पे करी थी? यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट थी, ये देखें मार्केट दोबारा एक दवा यहाँ पे की, दोबारा मार्केट सेल आई। क्यों? मार्केट के पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन मार्केट उसको क्या कहते हैं कि मार्केट उसको टच नहीं कर पाई। तो दोबारा मार्केट यहाँ से गई, मार्केट ने इंड्यूसमेंट भी ली और मार्केट ने अपना ऑर्डर ब्लॉक भी टच किया, यानी कि अपने ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया। देन दोबारा मार्केट सेल साइड की तरफ आपको एक अच्छी मोमेंटम दिया, अच्छा मोमेंटम दिया। तो इसके बाद देखते हैं लास्ट वन। ये आप देखें आपके पास आप ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है ना, ठीक है। तो भाई ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को देखें, मार्केट जब यहाँ से सेल आई ना, तो ये आपके पास लो और ये हाई है आपके पास।
ये हाई क्यों है ये देखें, ये मतलब एक और ये दो विशाल कंजक्टिव कैंडल नहीं लगी, लेकिन ये इसका जो एक सेल की कैंडल लगी है ये इस सेल की बाय की कैंडल से नीचे क्लोज नहीं हो सकी। ठीक है, तो आपके पास ये लो हाई और ये लोअर लो है, तो भाई ये जो आप मार्केट ने छोटा सा एक हाई लगाया है ये वाला, ये आपके पास है एज इंड्यूसमेंट। इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले मार्केट ने ये देखें एक इंड्यूसमेंट क्रिएट की, दोबारा सेल है, उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ से बाय गई, अपना ऑर्डर ब्लॉक टच किया और दोबारा मार्केट आपको यहाँ से एक हैवी मोमेंटम दिया सेल साइड की तरह। सही हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैं जो बात कहना चाह रहा था बार बार आपको समझ आ चुकी होगी कि मार्केट ज़रूर मोस्ट ऑफ द टाइम पहले इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है। इंड्यूसमेंट किस तरह की होती है यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, या सिंपल है यहाँ पे देख लें। मीन ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचने से पहले मार्केट पहले एक सेल साइड की तरफ रिट्रेसमेंट दे, तो उससे हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। तो इसके अलावा आपको यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ जो कि मैंने अभी आपको कहा था। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें सिंपल है दैट, मैं आपको यहाँ से अगर स्ट्रक्चर रीड करके दिखाऊं तो आप देखें मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, ठीक है, उसको मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट लो यहाँ पे लगाया। अब जस्ट स्ट्रक्चर यहाँ से आपने रीड करना है, स्ट्रक्चर के बाद ही लिक्विडिटी समझ आएगी ना। ओके हो गया। अब स्ट्रक्चर कहाँ पे लास्ट लोअर है यहाँ पे था भाई। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया यहाँ पे आके। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, तो मैंने कल आपको क्या कहा था, अगर आपको सॉरी कल कहता हूँ अभी, मैंने आपको क्या कहा था कि भाई हमेशा स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद जो पहला मूव हो ना सेल साइड की तरफ उसको मार क्या करें, उसके बाद उसकी जब लिक्विडिटी क्लीन हो तो आप वहां से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल आप यहाँ से बायर हो गए ना, क्यों, स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अगर ये काली का चार्ट आपके पास यूरो यूएसडी का, अगर आप यहाँ से डेली में जाएं तो मार्केट डेली में प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक पर खड़ी, तो यहाँ से आप बाय एक्सपेक्ट कर सकते तो जैसे ही मार्केट M5 में यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया आप यहाँ से बाय एक्सपेक्ट कर सकते थे। सिंपल है दैट, मैं आपको लेके चलता हूँ दिखा भी दूँ डेली में। ये यहाँ पे कल हम खड़े थे, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल था। ठीक है, ये वाला, ये आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक लेवल था, तो मार्केट यहाँ पे कल खड़ी थी, तो आप यहाँ से बाय एक्सपेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट M5 में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट ने ये हाई और उसके बाद ये लो लगाया। ठीक है, ये लो लगाया, ये वाला लो। ठीक है, ये लो लगाया, और तो आप अगर देख सकते हैं यहाँ से तो मार्केट लो लगा के ये हाई लगा, इसमें कोई और कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। तो समझो कि पहली रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद यही थी। मीन ये यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक होना, ये हाई लो, उसके बाद हाई रही। तो भाई अब आप एक्सपेक्ट कर सकते थे ना कि मार्केट जब यहाँ से सेल आएगी, तो मैंने आपको क्या कहा है कि जो पहली रिट्रेसमेंट हो, ठीक है, पहली रिट्रेसमेंट ये थी ना स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद, तो भाई आपने कहाँ से बाइंग ट्राई करनी थी, आपने इस लेवल से बाइंग ट्राई करनी थी। एंड आपके पास ये अगर आप यहाँ से मैं आपको दिखा दूं तो इस कैंडल की अभी तक लिक्विडिटी भी पिक नहीं हुई थी। ये वाली अगर मैं आपको ब्लू कैंडल दिखा दूं, ये देखें ये लो और अगर ये दोनों बाय की कैंडल यहाँ से ऊपर ऊपर चली गई, मीन अब तो हाई चांसेस थे। एक तो मेन बात कि आपके पास ये पहली रिट्रेसमेंट थी, दूसरा इसके अभी तक लिक्विडिटी भी पिक नहीं होती, तीसरा आप ओवरऑल बायर थे। तो भाई बाय जाने के लिए मार्केट पहले सेल साइड की किसी, मैंने आपको कहा था लिक्विडिटी को टारगेट करेगी ना, तो ये आपके पास सेम इस तरह मार्केट यहाँ से सेल आई और मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को पिक किया, एंड देन उसके बाद मार्केट ने आपको एक अच्छे बाय साइड की तरफ मोमेंटम दिया। तो ये थी आपके पास एग्जांपल। एक वन मोर लास्ट एग्जांपल भी आपको मैं यहाँ से दिखा दूं, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा सा आपके लिए कंसेप्चुअल होगा। आप दोबारा यहाँ से इसको वो करें, क्या कहते हैं, दोबारा हमारी इसको वीडियो को बार बार देखें कि इंशाल्लाह आपकी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। मेन बात यह है किसी भी ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या किसी प्रॉपर लेवल तक पहुंचने से पहले मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विडिटी कह सकते हैं, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूर क्रिएट करती है, वो आप कह सकते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, तो अब आपको मैं यहाँ से एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर रीड करें ना, मैं आपको पहले जीबीपी जेपीवाई दिखा दूँ। ये मार्केट H1 का फेयर वैल्यू गैप फिल करके यहाँ पे H1 के ऑर्डर ब्लॉक पर खड़ी थी ये कल का टाइम, तो यहाँ से हम प्रॉपर बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, क्यों, यहाँ पे एक तो ये मार्केट ने ये हाई ये लो लगाया, ये पहली रिट्रेसमेंट ये थी ना, तो अब हाई चांसेस थे कि मार्केट ये यहाँ से पहली रिट्रेसमेंट ही लेगी, फेयर वैल्यू गैप भी फिल करेगी। एंड अभी हम फेयर वैल्यू गैप को फिल वो नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह मार्केट ने यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि वो क्रिएट की इंड्यूसमेंट। ये मार्केट ने ये लो, उसके बाद मार्केट ने ये वाला हाई लगाया। ठीक है, अब जब ये हाई लगा के आई, ये देखें आपके पास मार्केट डबल टॉप टॉप लगा के आई ये, और ये तकरीबन डबल टॉप है। ठीक है, मार्केट दोबारा नीचे आई और अपने H1 के बड़े टाइम फ्रेम के उसको पीओआई को हिट किया, एंड देन मार्केट यहाँ से बाय जाना था। मार्केट ने क्यों जाना था, क्योंकि भाई यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करके आई थी ना, मार्केट यहाँ से गई, दोबारा मार्केट ने ये एक दफा नीचे आई। ठीक है, ये अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, तो ऑर्डर ब्लॉक आपके पास ये वाला है। ठीक है,
इसकी इतनी बड़ी वीक नहीं है, तो जस्ट आप इस दोनों वीक को मार्क्ड कर लें। अदरवाइज बहुत ज़्यादा बड़ी वीक हो तो आप जस्ट बॉडीज़ को मार्क किया करें। तो ये आप यहाँ से देखें, ये जो आपके पास यानी कि सेल की कैंडल थी ना नीचे, तो अगली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को क्लीन कर लिया। मेन बात ये है लिक्विडिटी क्लीन हो, तो ये भाई बाय की कैंडल ने सेल साइड की लिक्विडिटी को क्लीन कर लिया, स्ट्रक्चर बाय साइड की तरफ है। अब जस्ट हमने देखना है क्या इंड्यूसमेंट, तो भाई ये यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर इंड्यूसमेंट क्रिएट की। एक दफ़ा ये इंड्यूसमेंट क्रिएट की, दूसरी दफ़ा ये वाली इंड्यूसमेंट क्रिएट की। मीन ये ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचने से पहले मार्केट ये दफ़ा सेल आई, नहीं आ सकी, दोबारा बाय चली गई। दोबारा मार्केट यहाँ से सेल आई, नहीं पहुंच सकी ऑर्डर ब्लॉक, दोबारा बाय चली गई। तो भाई ये इंड्यूसमेंट होती है, ये आपके पास होती है लिक्विडिटी। तो ये आपके पास थी जस्ट लिक्विडिटी, मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की, दोबारा मार्केट यहाँ से सेल आई, अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया सॉरी, एंड देन मार्केट ने आपको यहाँ से एक अच्छा बाय साइड की तरफ मोमेंटम दिया। तो ये था आपके पास मीन स्ट्रक्चरल चेंज होने के बाद मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूर इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है। आप जस्ट वेट किया करें। असल में हम में बात यह है कि हम में से इंतज़ार नहीं होता मुझ समय तमाम लोगों से, तो हम इस वजह से जल्दबाजी में वो कर देते हैं, जल्दी ही यानी कि ट्रेड को प्ले कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको काफ़ी हद तक बात समझ आ चुकी होगी। मेन बात ये है, वही मैं आपको दोबारा बता दूं, डबल टॉप डबल बॉटम देखें तो उनकी लिक्विडिटी को टारगेट करें। इसके अलावा किसी यानी कि ये लास्ट और ये जो कैंडल है इसकी लिक्विडिटी को देखा करें कि जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है उसकी लिक्विडिटी क्लीन हुई है या नहीं। तीसरा ये आप देखा करें किसी भी ऑर्डर ब्लॉक में पहुंचने से पहले मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट की है या नहीं। तो लास्ट पे सिंपल एज दैट मैं आपको M1 की भी लिक्विडिटी एम सॉरी कहता हूँ कि ये आपके पास दोबारा एक इंड्यूसमेंट की शक्ल है। कैसे, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी, सिंपल एज दैट, यहाँ से देखें, ठीक है। ये आपके पास जस्ट एज थी क्या, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, एंड यहाँ पे देखें मार्केट ने ये लो हाई, ये अब प्रॉपर हाई है, क्यों, ये जो लास्ट सेल की कैंडल है इसकी मार्केट ऊपर क्लोज हो गई है, ठीक है। तो आपके पास ये लो हाई और ये लोअर लो है, तो मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट क्रिएट की, ये इंड्यूसमेंट भी थी, और इस हाई के ऊपर आपके पास लॉट ऑफ लिक्विडिटी भी पड़ी थी। सही हो गया। यहाँ पे जस्ट आप क्रॉस का निशान लगा दिया करें जहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग हो। तो मार्केट ने जस्ट ये लो है लगाया लगाया हाई लगाया, मीन आपके पास ये इंड्यूसमेंट थी और यहाँ पे लॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी थी। दोबारा मार्केट लो आई, दोबारा मार्केट यहाँ से बाय क्यों गई, अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, और यहाँ पे आपके पास ये आपके पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल था, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो आपके पास ये देखिए मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट की, मार्केट ने पहले इंड्यूसमेंट ली, दोबारा अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, और यहाँ से मार्केट अपने दोबारा सेल साइड की तरफ आ गई। लास्ट वन एग्जांपल, बिल्कुल लास्ट वन, मैंने आपको इसलिए इतनी ज़्यादा एग्जांपल दिखाई है कि आज के बाद आपको लिक्विडिटी में मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो यही कुछ था जितना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो इसके बाद लास्ट वन आपको यहाँ से एग्जांपल दिखा दूँ। आप यहाँ पे देखें ना M1 का, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि तमाम टाइम फ्रेम में आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये मार्केट ने ये लो, उसके बाद मार्केट ने ये क्या किया, ये हाई किया, उसके बाद ठीक है ये लो हाई, उसके बाद ये लोअर लो ना, उसके बाद मार्केट ने हाई बाय साइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब ये हाई, ये लो और ये हायर हाई हो गया। अब आपको मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूँ, सिंपल एज दैट, ये देखें आपके पास मार्केट ने ये यहाँ से हाई की लिक्विडिटी तो ले ली, लेकिन भाई यहाँ से अगर मैं नीचे आऊँ तो ये आपके पास प्रॉपर डबल बॉटम पड़ा था, ये वाला, मीन ये आपके पास एक प्रॉपर डबल बॉटम है। ये देखें ना, ये इस लो और इस लो को आप किसे कह सकते हैं डबल बॉटम है। तो मार्केट ने, जब मैंने आपको कहा था स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ये याद रखना है हमेशा पहली लिक्विडिटी को मार्केट लेने आए। तो ये देखें पहली लिक्विडिटी कौन सी थी, ये वाली, ये हाई, ये लो, उसके बाद हायर है, तो पहली लिक्विडिटी इसके नीचे पड़ी थी और इसके साथ आपके पास डबल बॉटम भी आ गया ना। तो अब भाई हाई चांसेस थे कि मार्केट बाय जाने से पहले इन पहले डबल बॉटम की लिक्विडिटी को लेगी। ये देखें अब यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी लेने के लिए भी इंड्यूसमेंट क्रिएट की। कैसे, ये मार्केट पहले यहाँ पे आई, यहाँ से आके दोबारा बाय चली गई, क्यों, इससे हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट की, दोबारा मार्केट यहाँ से नीचे आई, ये आपके पास जो डबल बॉटम था, मार्केट ने जैसे इसकी लिक्विडिटी को प्ले किया, एंड देन मार्केट दोबारा यहाँ से काफ़ी हाई मोमेंटम में बाय चली गई, क्योंकि ओवरऑल हम बायर थे। तो लेकिन बायर होने से पहले भी जब स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद देखें पहली लिक्विडिटी कहाँ पे क्रिएट हुई है, पहली लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हुई है, दोबारा मार्केट यहाँ से नीचे आई, इंड्यूसमेंट क्रिएट की। फर्ज करें कि ये आपके पास है ऑर्डर ब्लॉक लेवल। तो भाई ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको कहा था किसी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप या किसी भी लिक्विडिटी लेवल होने से पहले जब मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है तो वो हाई लेवल की यानी उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो ये देखें मार्केट ने यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट क्रिएट की, एंड देन मार्केट दोबारा यहाँ से बाय गई और दोबारा यहाँ से सेल आई, और ये डबल बॉटम है जो आपके पास इनकी लिक्विडिटी को लिया, एंड देन यहाँ से मार्केट आपके पास बाय चली गई।
तो ये दैट्स इट, ये था आपके पास प्रॉपर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। मैं नहीं समझता कि मैं भी इंसान हूँ, मे भी मुझसे अगर कोई चीज़ वो हो गई या मिस हो गई हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा अभी एक कॉन्सेप्ट, वो एशियन हाई, लंदन हाई, न्यूयॉर्क का हाई लो, उनकी लिक्विडिटी को हम किस तरह इनके साथ मिलाते हैं, मैंने वो इस चैप्टर में इसलिए नहीं रखा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप उनको छोड़ें, सिंपल है दैट, आप इन पर फोकस करें। बाकी इंशाल्लाह ये पहला पार्ट है, इसका मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा इसी तरह डिटेल, जिसमें हम देखेंगे कि आप किस तरह एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क सेशन की लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं और किस तरह आप उन पर ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए आपके पास ये था। बिलीव मी, जस्ट इन्हीं टॉपिक्स को कवर कर लें जो मैंने आपको बार बार बताए हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखें, इसको प्रैक्टिस करें। मेन बात यह है कि आपको कोई फ्री में इतना अच्छा, जितना भी अच्छा कोई कंटेंट, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप जिनको भी देख लें, आपको कोई अच्छा कंटेंट दे रहा होगा, आप कहते हैं कि यार एमी चवल है, एमी खप रहा है। आपको से जब हम कहते हैं कि हमें फी पे करें, $150 दें, $200 दें, फिर हम आपको जब यही चीज़ें सिखाते हैं तो आप वाह वाह करते हैं कि यार बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो भाई बिलीव मी, जो चीज़ आपको बता रहा हूँ सेम पेड में ये लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को, बहुत ज़्यादा सबके बल्कि सब लोगों को इसमें मसला आ रहा था। तो भाई जो चीज़ मैं पेड में सिखाता हूँ अपनी मेंटोरशिप में, यही सारा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपके सामने आज सारा डिटेल में बयान कर दिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपको, आप ये जैसे कि आपको मैंने बताया कि मार्केट का एल्गोरिथम है, ये मार्केट फ्रैक्टल है। मीन आज से जितना 100 साल पहले मार्केट चल रही थी, आज भी उसी तरह चल रही है और आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। तो ये नहीं कि अभी मुझे इस तरह के सेटअप मिले हैं, बल्कि आप इनको प्रैक्टिस करें, आई साइट अपनी स्ट्रॉन्ग करें, आपको इस तरह के सेटअप डेली, हर रोज, हर चार्ट पर मिलते नजर आएंगे, M1 से लेकर मंथली चार्ट तक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड कमेंट में अपना इजहार ज़रूर कर दें प्लीज़ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर इस वीडियो में अगर मेरी कोई खामियां हैं, कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बयान कर दें, लेकिन कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।